हम आज बात करेंगे गुस्ल करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि 99 लोगों को ये नहीं मालूम कि सही तरीके से गुस्ल कैसे होता है। मेरे भाई, आज हम लोग नापाक हो जाते हैं, गुस्ल हम पर फर्ज हो जाता है, मगर हमें ये नहीं मालूम कि अच्छे तरीके से गुस्ल कैसे किया जाता है। हम आज इसी पर बात करेंगे कि गुस्ल में क्या चीज फर्ज है और क्या सुन्नत है, किस तरीके से हमें गुस्ल करना चाहिए, ताकि जब हमारा गुस्ल मजबूत हो जाएगा तो हम जो है बात को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि जब हमारा गुस्ल मजबूत हो जाएगा, गुस्ल सही तरीके से हो जाएगा, तो हमारा गुस्ल हम नमाज पढ़ने के लायक भी हो जाएंगे और पाक भी हो जाएंगे। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूं। और मेरे भाई, लाइक कर दें और कमेंट में आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मोहतरम हज़रात, 99% लोगों को ये नहीं मालूम कि गुस्ल में कितने फराइज हैं। देखिए, गुस्ल में 3 फर्ज हैं। ये बात मेरी आप अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि गुस्ल जब फर्ज हो जाता है तो जो फराइज होते हैं अगर वो छोड़ दिए तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। गुस्ल के 3 फर्ज हैं। अब वो क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा कि नंबर 1 जो है वो कुल्ली करना। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि मुंह में पानी लिया और उगल दिया, उसका नाम कुल्ली है। नहीं मेरे भाई, उसका नाम कुल्ली नहीं है, बल्कि गरारा करना। और गरारा किस तरीके से करना, ताकि जुबान और जो तुम्हारे दांत, डार, यहाँ तक के हलक तक हर रेजे, हर जर्रे पर पानी बह जाए, हर जर्रे तक पानी पहुंच जाए। यहाँ तक कि यह आया है अगर तुम्हारे दांतों में गोश्त का रेजा या छाली वगैरह का, पान जो वगैरह खाते हैं उसका अगर कुछ लगा हुआ है जो इस लायक है कि छूट जाएगा, और आपने नहीं छुटाया और ऐसे ही गुस्ल कर लिया, ऐसे ही कुल्ली कर ली, तो मेरे भाई गुस्ल नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई चीज बोटी वगैरह, बोटी का गोश्त का रेजा अगर आपके दांतों के अंदर अटका हुआ है, अगर आप उसे नहीं छुटाएंगे तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। और अगर हाँ कुछ ज्यादा ही पान खाने से कुछ जो है कि दांतों पर जम जाता है तो उसका कोई हर्ज नहीं है, मगर जो छूट सकता है उसे छुटाना चाहिए। और जबान, दांत और खिड़कियां, यहाँ तक कि हलक तमाम जो है हलक तक गीला हो जाए, वहां तक पानी पहुंच जाए, इस तरीके से कुल्ली करना, गरारा करना, ये क्या है, फर्ज है। अगर इससे अलग हम गुस्ल करेंगे, यानी मिसाल के तौर पर हमारे दांत में कुछ अटका रह गया और हलक तक पानी नहीं पहुंचा, तो जो है ना तो ऐसे गुस्ल से हम नमाज पढ़ सकते हैं, ना मस्जिद में जाना जायज है, और ना कुरान हम छू सकते हैं। ये जो है पहला फर्ज है, ये हमें मुकम्मल तरीके से याद करने चाहिए, क्योंकि गुस्ल ही सबसे पहली चीज है। अगर क्योंकि नमाज के अंदर भी शर्तें हैं तो उसमें भी पाकी पहला बयान किया गया, आने वाली वीडियो में बताया जाएगा, बस शुरू से लेकर मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ। अब दूसरा जो है वो नाक में पानी डालना। तरीका नहीं बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ आपको फराइज बता रहा हूं, फर्ज क्या है। अगर ये छूट गए तो गुस्ल हो ही नहीं सकता। तरीका अभी बताऊंगा, मगर ये सुनने के किस तरीके से जो है कि क्या क्या फराइज है। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना। कुछ लोग क्या करते हैं, 99% लोग इस तरीके से पानी करा और सोचा कि हमारा गुस्ल हो गया। नहीं मेरे भाई, के पानी लेकर ऊपर की तरफ सांस लेना, यहाँ तक कि नरम हड्डी जो ये मुलायम हड्डी होती है यहाँ तक पानी पहुंच जाए, इसका एक भी बाल बराबर जगह बाकी ना रहे। और अगर इसके अंदर, नाक के अंदर रेत जम गई है, नकदी जम गई है, तो उसे छोटी अंगुली यानी कन की उंगली से, बाएं हाथ की कंगन की उंगली से उसको हटाए, छुड़ाए। और अगर बिना छुड़ाए आपने इसी तरीके से अगर नाक में पानी डाला तो आपका गुस्ल नहीं होगा, मुकम्मल नहीं किया जाएगा। ना तो ऐसे गुस्ल से आप नमाज पढ़ सकते हैं, ना आप जो है कुरान पढ़ सकते हैं। अब तीसरा जो है वो तीसरा फर्ज ये है कि तमाम बदन पर पानी बहाना।
क्या तमाम मंदिर पर पानी बहाना। अब पानी किस तरीके से बहाना, ये नहीं है कि सिर्फ पानी डाल लिया और पानी डालने के बाद ऐसा उसे मलना भी है ताकि, और ये जो कान के वो होते हैं ना, हम अंगुली डालकर काम कर लेते हैं, नहीं, ये हर कोई नहीं जानता, मगर मैं बताऊं कि हमें कान के अंदर भी इस तरीके से पानी करना है ताकि ये जो सुराख होते हैं ये कान के दरमियान, यहाँ भी जो है पानी पहुंच जाए, और ये जो नाप होती है यहाँ भी पानी अंदर पहुंचना जरूरी है। ये जो है फराइज है। अब गुस्ल क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका, मुकम्मल तरीका मैं ये बताता हूँ आपको कि सबसे पहले इस्तंजा करना, यानी कि इस्तंजे की जगह धोना, और जो है जहां निजासत लगी हो उस जगह को धोना, गुस्ल की नियत करना, और फिर 3 मरतबा दोनों हाथों को जो है गट्टों तक धोना, उसके बाद कुल्ली करना यानी गरारा करना, और उसके बाद जो है नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना, ये फर्ज है, और डालना, फिर पेशाब, चेहरा धोना जैसे वुजू में धोया जाता है, चेहरा धोना ये भी सुन्नत है। फिर जो है कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, फिर पूरे सर का मसा करना, और पाँव, मगर पाँव नहीं धोए। अगर कहीं ऊंची तख्ते वगैरह या ऊंची जगह पर बैठकर वुजू कर रहे हो तो पाँव भी धो ले, मगर बेहतर ये है कि पाँव ना धोए, और जो है नहाने के बाद पाँव धो ले। अब जो है जब ये हो जाए तो फिर 3 मरतबा दाहिने मुंडे पर पानी, तेल की तरह पानी चिपड़ना। जब ये हो जाए तो ज्यादा तेल लगाते हैं इस तरीके से पानी को चिपड़ना, और उसके बाद जो है 3 मरतबा दाहिने मुंडे पर पानी डालना, फिर 3 मरतबा बाहें मुंडे पर पानी डालना, उसके बाद सर से लेकर पांव तक पानी डालना, और फिर मलना, और फिर कोई भी बाल बराबर जगह भी बाकी ना रहे। अगर एक बाल बराबर जगह भी बाकी रह गई तो मेरे भाई गुस्ल नहीं होगा, ये क्योंकि फर्ज है, और ये गुस्ल का सही तरीका है। मेरे भाई अगर आपको ये गुस्ल का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी जो है ये गुस्ल का तरीका सही हो जाए और गुस्ल अच्छे तरीके से करें। जब गुस्ल अच्छे तरीके से करेंगे तो उनकी नमाज भी दुरुस्त होगी, उनका कुरान पढ़ना भी दुरुस्त होगा। और अगर गुस्ल इस तरीके से नहीं करेंगे, अगर फराइज नहीं हुए तो मेरे भाई ना तो मस्जिद में जाना जायज है, ना कुरान की तिलावत करना।